आज की रेसिपी है कड़ी पकौड़ा। एकदम परफेक्ट बन के तैयार होती है। मैं कड़ी पकौड़ा हमेशा बनाती रहती हूँ और एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। बहुतों की शिकायत होती है कि उनकी कड़ी फट जाती है, पकौड़े सॉफ्ट नहीं बनते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे कि आपकी कड़ी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हम ले लेंगे बेसन। तो यहाँ पे हमने 1 कप के करीब बेसन लिया है और हम बेसन को क्या करेंगे, इस तरह से घोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें बेसन का थिक सा बैटर बना लेना है। बेसन में अभी हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ बेसन को इस तरह से घोल के रख देना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और हम बेसन को भी साइड में रख देंगे। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप दाल को सोक करके भी बना सकते हैं। और यहाँ पर अब हम ले लेंगे एक खलबट्टा और खलबट्टा में डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 हरी मिर्च। तो यहाँ पे तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे लहसुन प्याज स्किप कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी यहाँ कढ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे और उसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। अभी हम प्याज को भी रख देंगे साइड में। और इधर बेसन जो हमने घोल के रखा था वो अच्छे से फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, बेसन को फेंट लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें बेसन को बहुत अच्छे से फेंटना है, तभी जो है हमारे पकौड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो बेसन में हमें अभी कुछ भी नहीं डालना है, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ जो बेसन हमने घोल के रखा था वो फेंट लेंगे। तो हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये पानी में डालने पर ये ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हमें इस बेसन को फेंटना है। तो ये देखिए बेसन हमारा अच्छे से फेंट चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे अभी हम इसमें जो है मिक्स करेंगे। ये लहसुन और मिर्च जो हमने कूट के रखा था ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो लहसुन मिर्च को हम इसमें मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये अजवाइन और ये कलौंजी, दोनों को हाथ से रगड़कर, हाफ़ टी स्पून कलौंजी और हाफ़ टी स्पून अजवाइन को हाथ से रगड़ कर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। और फिर हम इन बेसन में से 1/4 बेसन जो है निकाल के रख देंगे कढ़ी बनाने के लिए। और बाकी जो ये बाउल में बेसन बचता है उसके हम पकौड़े बनाएंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे हमने जो प्याज चॉप करके रखा था वो हम बेसन में डाल देंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और कलर के लिए हल्दी। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून हल्दी का यूज़ किया है। हल्दी डालकर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी ये पकौड़े के बैटर हमारा तैयार है। अब हम इधर ले लेंगे दही। तो यहाँ पे हमने आधा कप दही लिया है। हाफ़ कप दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही यहाँ गाढ़ी पतली कोई भी चल सकती है, लेकिन हाँ दही थोड़ी सी खट्टी होगी तो ही हमारी कढ़ी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे खट्टी दही लेना है, उसे अच्छे से फेंट लेना है और उसे साइड में रख देना है। और अब हम पकौड़े तलेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इस तरह से बेसन के छोटे छोटे इस तरह से पकौड़े इस तरह से तेल में डालकर तल लेंगे। तो देखिए यहाँ हम ये जो पकौड़े हैं तेल में डालते के साथ कितने अच्छे से फूल रहे हैं, यानी हमारा बेसन बहुत अच्छे से फेंटा है। और इस तरह से फूलने का मतलब है कि आपके जो पकौड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पकौड़े इस तरह से डालकर हम 2 से 3 बैच में हम पकौड़े इस तरह से तल लेंगे। तो हमें पलटते पलटते हुए पकौड़ों को अच्छे से सेक लेना है और जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो हमें इसे निकाल लेना है। तो इधर हमने एक बैच निकाल लिया है। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह से पकौड़े तल के निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से पकौड़े तल लिए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो सारे पकौड़े हमने तल लिए हैं। अब हम इसे निकाल कर रख देंगे साइड में। और जो हमने कढ़ी के लिए बेसन का घोल रखा था वो हम एक बाउल में ले लेंगे इस तरह से। और अब हम कढ़ी के लिए घोल बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे बेसन और बेसन में डाल देंगे ये दही। तो अभी हमें किसी चीज़ को फेंटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही और बेसन दोनों को हमने पहले से फेंट के रखा था। और दोनों को हम मिला देंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम पानी। तो यहाँ पे हम 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और बेसन और दही को अच्छे से घोल लेंगे। तो अभी हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाया है,
बाद में हमें जब जितनी पानी की आवश्यकता होगी हम इसमें डालेंगे। तो हमने उसे घोल दिया है, घोल के रख देंगे। और इधर हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, थोड़ी बड़ी कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे हम सरसों का तेल। सरसों का तेल यहाँ से 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून खड़ा जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च तोड़ के, और थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून कड़ी पत्ता और 4 से 5 पिंच हींग डालकर सारी चीज़ों को तड़कने देंगे। और जो कढ़ी के लिए हमने घोल बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, तो अभी हमें नमक नहीं डालना है, नमक हम लास्ट में डालेंगे। तो अभी हमें इसमें जो कढ़ी जो है हमारी गाढ़ी है, तो इसमें हम पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम देखेंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे कढ़ी को, घोल को पतला करेंगे, तभी जो है कढ़ी हमारी धीरे धीरे पकने के बाद ये गाढ़ी होगी। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे हल्दी, और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे ही रखना है और लगातार चलाना है। लगातार चलाते हुए हमें कढ़ी को पकाना है। हल्दी डालकर हम इसमें अच्छे से कढ़ी को पकने देंगे और लगातार हमें चलाते रहना है। तो करीब करीब 10 मिनट तक हमें इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर कढ़ी को पकाना है। 10 मिनट तक पकने के बाद जब कढ़ी हमारी इस तरह से उफान आने लगता है, इसमें देखिए मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से अगर उफान आने लगे तो यानी कढ़ी जो है हमारी पक चुकी है। यानी अब इसमें नमक डालने से ये फटेगी नहीं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। देखिए इसी तरह से उफान आने लगे तो बस हमें समझ जाना है कि कढ़ी हमारी अब पक चुकी है। बस इसी जगह पे हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक डालने के बाद फिर से हमें इसे ऐसे ही 5 से 7 मिनट तक पकने देना है। तो इस तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ऊपर में पूरा झाग आने लगे, यानी कढ़ी जो है हमारी एकदम पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पकौड़े। तो यहाँ जो हमने पकौड़े तल के रखे थे वो डाल देंगे, और गैस की फ्लेम को हम लो पे रख देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रख देंगे और धीरे धीरे कढ़ी को हमें पकौड़े को कढ़ी में पकने देना है। यहाँ पे कढ़ी जो है आप अगर चावल के साथ खाते हैं तो थोड़ा सा पतला रखना है, और अगर रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मीडियम में ही रखें, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, तभी कढ़ी हमारी अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, धीरे धीरे इसे पकने देना है। तो देखिए यहाँ पे उबाल आने लगा है, तो बस अब इतने देर तक हमें पकाना है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, यानी कढ़ी जो है हमारी एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। तो इसे अभी हम साइड में रख देंगे, और इधर हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए हम चढ़ाएंगे एक तड़का पैन, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, और फिर उसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून डाल देना है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। सारी चीज़ों को तड़कने देंगे, जब तड़क जाए तब हम इसे कढ़ी पे डाल देंगे। तो देखिए एकदम परफेक्ट कढ़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से आप बनाएंगी तो आपकी कढ़ी भी कभी भी नहीं फटेगी, और एकदम इसका जो है पकौड़े एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। थोड़ी देर रखने के बाद पकौड़े जो है देखिए साइज में एकदम डबल हो जाते हैं, एकदम जूसी हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप कढ़ी बनाइए, आपकी भी कढ़ी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो इसे आप चाहें तो आप इसे पराठा, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस कढ़ी को चावल के साथ सर्व किया है। तो यहाँ पे हम चावल ले लेंगे और एक बाउल में डालेंगे कढ़ी और आलू का भुजिया। तो जब भी आप कढ़ी चावल बनाएं तो उसके साथ आलू का भुजिया ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। और आम के साथ हमने इसे सर्व किया है। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।